आप देख रहे हैं न्यूज 24 सीधे हाथरस से। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। हाथरस कांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, जो कि काफी विस्फोटक है, क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान की इस बेटी के लिए, हाथरस की इस बेटी के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद हो रही थी, कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और पीड़ित परिवार से नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। जानकारी ये मिल रही है कि हाथरस को जलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी और यूपी में जातीय दंगे भड़काने की पूरी स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी थी और रातों रात इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई। बताया यह भी जा रहा है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नहीं होती तो बहुत कुछ बड़ा यूपी में हो सकता था और इस आंदोलन को, इस मुहिम को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सबसे पहले ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए। हाथरस की बेटी के नाम पर दंगाई थी अपने काम पर। प्रदर्शन का 3 चम्मच कोड, दंगों का कार्ड.co.डी कोड। ब्रांडेड कपड़े, घड़ी और टाई, दंगों में पकड़े जाने का रिस्क हाई। आंसू गैस, मिर्ची पाउडर का प्लान, वैसलीन सनस्क्रीन से दंगों में नुकसान। लेमन जूस, सोडा और विनेगर, दंगों का हथियार कारगर। पत्थरबाजी की टिप्स जबरदस्त, हाथ में लेजर लाइट हर वक्त। पैरों में स्नीकर, हाथों में ग्लव्स, पहचान छिपाएगा N95 मास्क। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि हाथरस में बहुत कुछ बड़ा करने की प्लानिंग की गई थी, प्लॉटिंग की गई थी, यूपी को जलाने की पूरी साजिश रची जा चुकी थी, जातीय हिंसा फैलाने की पूरी स्क्रिप्टिंग हो चुकी थी। और ये स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग यहाँ नहीं हुई थी, बल्कि 7 समंदर पार हुई थी। बाकायदा वहां पर एक वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है और कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तेजी के साथ लोगों को जोड़ा भी जाता है। उसमें बाकायदा लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि जब सामान्य रूप में वो जमीन पर उतरे तो कोई उनको पहचान न पाए, चाहे उनकी ड्रेस की बात करें या उनके बोलने की बात करें या फिर उनके चलने की बात करें। हर तरीके से उनको ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो अपनी इस नापाक हरकत में, इस साजिश में कामयाब हो जाएं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी, सुरक्षा एजेंसियां इतने अलर्ट मोड पर थीं कि इसको अंजाम देने से पहले ही इसका बड़ा खुलासा हो गया। देखिए ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को CAA मामले को लेकर जलाया गया, वहां पर हिंसा भड़काई गई, उसी तरीके से यूपी में भी यही करने की कोशिश की गई थी। हाथरस की बेटी के नाम पर रविवार को जो प्रदर्शन हुए वो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि 7 समंदर पार प्रदर्शन के नाम पर दंगों की जो पिक्चर तैयार हो रही थी वो अगर रिलीज हो जाती तो पूरे यूपी में दंगों की साजिश
कामयाब हो जाते। यूपी की सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि पूरे यूपी को हाथरस के बहाने जलाने की जातीय दंगों में साजिश की गई थी। बाकायदा ये पूरा ब्यौरा न्यूज 24 के हाथ है। इसमें यह दावा किया गया है कि रातों रात बहुत सारी वेबसाइट्स बना ली गई थी। वो वेबसाइट्स आपको दिखाते हैं, क्या उनमें था ये भी आपको दिखाते हैं। यहां देखिए गौर से, रातों रात ये वेबसाइट्स बनाई गई थी, ये दावा कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। इन लिंक्स में क्या था? जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, या दूसरा लिंक एक देखिए, जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम इन 2020, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। इसी तरह से कई सारे लिंक रातों रात क्रिएट किए गए थे। रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के लिंक क्रिएट किए गए थे और दावा यह किया जा रहा है कि रातों रात ये लिंक बनाए गए ताकि हाथरस के बहाने पूरे यूपी में दंगों की आग भड़काई जा सके। बाकायदा यहां वेन्यू, डेट और टाइम भी मेंशन था। देखिए ये पन्ना देखिए, दिल्ली 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है 11 बजे। कौन इसका ऑर्गेनाइजर है? ये दलित शोषण मुक्ति मंच। इसी तरह से 4 अक्टूबर को कहां करना है? पूरा ब्यौरा, एक एक डिटेल, कितने लोगों को इकट्ठा होना है, कहां जुटना है, कौन ऑर्गेनाइजर है, दिल्ली में कहां जुटना है, कोलकाता में किस जगह प्रदर्शन करना है, एक एक डिटेल यहां पर दी गई थी। दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर बाकायदा प्रदर्शनकारियों के लिए अलग अलग कॉलम बनाए गए थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मसलन प्रदर्शन के दौरान सेफ्टी के लिए क्या करना है, क्या पहन कर आना है, अपने साथ क्या कर लेकर आना है, आंसू गैस के गोलों से बचने के तरीके, अगर गिरफ्तार हुए तो क्या करना है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो जानने जरूरी थे। पूरी तैयारी लिखी हुई है। अगर आंसू गैस के गोले पुलिस दागती है प्रदर्शनकारियों पर तो क्या करना है, फुल प्रूफ प्लान यहां पर है। गौर से देखिए यहां क्या क्या लिखा हुआ है। अगर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, क्या करना है, वहां से भागना कैसे है, पुलिस पर दोबारा वो गोले कैसे फेंकने हैं, सब कुछ लिखा हुआ है बहुत बारीकी से। तो इससे साबित होता है कि कितनी बारीक प्लानिंग की गई थी। जैसे देखिए, वैसलीन या सनस्क्रीन या तेल नहीं लगाने के यहां निर्देश दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने हैं, डोंट वियर कॉन्टैक्ट लेंस, ये साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं तो परमानेंट हार्म हो सकता है आईज को, केमिकल जा सकता है। क्या और नहीं करना है? टीयर गैस से बचने के लिए स्विमिंग चश्मे पहनने को कहा गया, ज्वेलरी नहीं पहनने को कहा गया। एक एक डिटेल यहां पर दी गई है, कैसे बचें, पानी से भीगी पट्टी बांधने के निर्देश दिए गए हैं, पूरा शरीर ढकिए, क्या पहने क्या ना पहने, ये पूरी जानकारी दी गई थी कि ढीले कपड़े पहनिए ताकि पुलिस को पता ही ना चल पाए मोटा कौन था, पतला व्यक्ति कौन था, उनकी पहचान ना हो सके, चेहरे को ढक लीजिए। ये सारी डिटेल यहां पर दी गई है। यह भी बताया कि अगर आंसू गैस के गोले शरीर पर आकर अगर गिर जाते हैं तो कैसे ग्लव्स से उन्हें उठाइए और वापस पुलिस की तरफ उन्हें फेंक दीजिए। तो ये सारी जानकारी बारीक डिटेल पूरी प्लानिंग के साथ इन लिंक्स में दी गई थी और हर जगह देश भर में कैसे प्रदर्शन करने हैं पूरा ब्यौरा इन लिंक्स में दिया गया था। कौन वो लोग थे जो ऐसा कर रहे थे? दंगा भड़काने वाली वेबसाइट को जस्टिस फॉर हाथरस का नाम दिया गया था। इस वेबसाइट में हजारों लोगों को जोड़ने की बात भी कही जा रही है। ये भी बात सामने आई है कि मदद के नाम पर हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग भी की जा रही थी। दंगे की इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के एक संगठन से जुड़े हैं। इसके लिए इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग की गई। षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएंगी। जांच एजेंसियों का दावा है कि जिस तरह कुछ दिन पहले अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के नाम पर ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से पहले प्रदर्शन हुए और फिर दंगे होने लगे, बिल्कुल वैसा ही हाथरस के नाम पर होना था और यह पूरी साजिश रची जा रही थी। देखिए यहां क्या क्या ताकीद की गई, क्या क्या कहा गया, क्या करना है प्रदर्शनकारियों को और क्या नहीं करना है प्रदर्शनकारियों को। इन वेबसाइट्स पर लिखा था कि प्रदर्शन के दौरान अगर आंसू गैस का गोला दागा गया तो क्या करना है और इस साजिश में शामिल होने वाले लोगों की पहचान बिल्कुल ना हो तो चेहरा कैसे ढकना है, कोविड का सहारा लेना है, N95 मास्क
थिक मास्क लगाना है जिससे चेहरे ना जाहिर हो जाएं। इसके अलावा खास निर्देश दिए गए कि मोबाइल पर वीडियो तो बनाइए, लेकिन वो वीडियो होना किसका चाहिए? वो पुलिस वालों का वीडियो होना चाहिए, आपका वीडियो नहीं होना चाहिए, किसी साथी का वीडियो नहीं होना चाहिए, जिससे पकड़े जा सकें। कहां भागना है, आसपास की जगहों को ध्यान से एक बार रेकी कर लीजिए, देख लीजिए, शेल्टर कहां कहां हो सकते हैं, सब कुछ रन भागिए, साथ में भागिए, किस तरह से अपने लोगों को बचाना है, प्रदर्शनकारियों को, सब कुछ बहुत बारीकी से यहां पर लिखा हुआ है। वीडियो बनाने का साथियों से मना किया गया, बिना निर्देश के वीडियो कोई सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होना है, यह भी कई जगह यहां इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। मौके पर चेहरा ना दिख जाए किसी साथी का, N95 मास्क का इस्तेमाल करना है, कोविड के प्रकोप को देखते हुए कोई शक भी नहीं करेगा और चेहरा भी छुप जाएगा। तो इस तरह की बातें इन वेब लिंकों पर थी, लेकिन अब जांच एजेंसियों का जो दावा है वो कितना सही है, यह देखने वाली बात है। यही नहीं, प्रदर्शन के नाम पर दंगे कराने की साजिश में प्रदर्शनकारियों के लिए ड्रेस कोड भी तय किए गए थे। इन लिंक्स में यहां तक साफ साफ लिखा है कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, प्रोटोकॉल क्या है प्रदर्शन करने में, कपड़े कैसे पहनने हैं, ढीले पहनने हैं, सूती पहनने हैं, उनका रंग क्या होगा, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कैसे प्रदर्शन में जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, सिर्फ काले कपड़े पहने, लूज क्लोथिंग, ढीले ढाले कपड़े पहने जिससे पहचान पता ना चल पाए, बॉडी शेप पता ना चल पाए, जिससे बाद में पुलिस उन्हें पकड़ पाए। ढीले ढाले कपड़े, काले रंग के कपड़े पहने ताकि बाद में वीडियो के आधार पर पुलिस पहचान ना कर पाए, क्योंकि ऐसा हुआ इससे पहले। योगी सरकार ने बाकायदा बोर्ड लगाकर, फ्लेक्स लगाकर आरोपियों के चेहरे दंगों में जगह जगह लगा दिए थे। वैसा इस बार ना हो पाए, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनिए, बॉडी शेप से कोई पता ना कर पाए। ये पूरी प्लानिंग, स्लिम, थिक, शेप क्या है, ये साफ साफ लिखा है। देखिए यहां पर कोई पता ना कर पाए कि प्रदर्शन में आने वाला शख्स मोटा है या पतला है, साफ साफ लिखा है। एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आने हैं, अपनी आंखों को कवर करना है, नोज को कवर करना है, माउथ को कवर करना है, N95 मास्क पहनना है, स्विमिंग जो गॉगल्स होते हैं वो पहनने हैं, जिससे आंसू गैस का जो धुआं है वो आंखों में ना जाए, मुंह के जरिए ना जाए, नाक के जरिए ना जाए, और वहां प्रदर्शन करके या हिंसक प्रदर्शन करके वहां से भागना कैसे है, ये सब भी इस लिंक में दिया हुआ है। यानी रविवार को जैसे हाथरस में प्रदर्शन हुए, वैसे आगे भी यूपी में शहर शहर प्रदर्शन का पूरा प्लान तैयार किया गया था। विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगे भड़काने का प्लॉट रेडी था, बस इसे अंजाम तक पहुंचाने की देर थी। इन वेब लिंकों में लिखा है कि पहचान कैसे छिपानी है अपनी, प्रदर्शन में गए हैं, पुलिस की नजर से बचना कैसे, अगर पकड़े गए तो पुलिस की आंखों में धूल कैसे झोंकनी है, ये सब कुछ बारीक तरीके से इन लिंक्स में लिखा हुआ है। गौर से देखिए इन क्या क्या लिखा है। लिखा है कि पहचान छिपाने के लिए क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड लेकर नहीं आना है, किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिर्फ कैश रखें, एटीएम कार्ड कतई ना लाएं, जिससे आपकी पहचान अगर आपको पकड़ा जाए तो पुलिस को तुरंत पता चल जाए। इसके अलावा किसी तरह की ज्वेलरी, टाई नहीं पहननी है। एक बैकपैक रखना है जिसमें खाने पीने का कुछ सामान, पानी, एक पोर्टेबल चार्जर, एक अलग से कपड़े का जोड़ा, सूखा दूध, इस तरह की चीज। इसका मतलब यह है कि कुछ दिन तक की प्लानिंग थी। अगर पुलिस के साथ लुका छिपी हो तो कुछ दिन तक कैसे बिल्कुल आतंकियों की तरह बैकपैक कीजिए, उसमें क्या क्या सामान रखना है, यह सब कुछ यहां बताया गया है। कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंकनी है, कैसे प्रदर्शन करने के बाद वहां से भागना है, कैसे टियर गैस के गोले वापस पुलिस के पास फेंकने हैं, कैसे खुद को बचाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे अपने साथियों की पहचान छिपानी है, यह सब कुछ इन वेब लिंक्स में है। मतलब साफ है, हाथरस की बेटी के नाम पर यूपी में शहर शहर प्रदर्शन होते, दंगे भड़कते, लोगों की जान जाती और पब्लिक यही समझती कि यह सब हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हो रहा है।
हाथरस से विप्रेश माथुर और राहुल प्रकाश के साथ देवेश वशिष्ठ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।